कर रहा हूँ सर, इज्जत आप से हमारे लिए करने- काबिल एहतराम है, इस पर धमकियां नहीं दे सर, मैं धमकियां इल्जामात नहीं लगाए आप मेरे ऊपर एमक्यूएम का इज्जत से इल्जाम। सवाल। आप यहाँ एमक्यूएम का बात बंदा सुनो, बैठा बात होगा, सुनो, इससे सख्त बात सवालात करूंगा बात मैं। सुनो, बात हाँ। राव मेरी बात सुनो। जी। मैं तअस्सुब की बात और नहीं क्या कर कर रहे हैं रहा। सर आप, एक शख्स के जाती फेल को भी एमक्यूएम से कर रहे हैं सर आप। एमक्यूएम से निकल क्यों नहीं रहे? सर आप इतनी तासुब की आपको बातें कर रहे हैं, मैं तो MQM हैरान हो रहा हूँ, मैं तो आपको फंसा हूँ इसी के आपको अंदर। मैं चाह रहा हूँ आपकी जो नहीं, आंखों में पट्टी बंधी हुई है नहीं, उतार के जाऊं मैं आप। बात सुनो, अगर आपको एमक्यूएम के हवाले से तरफदारी करनी है तो मैं नहीं करता सर भाई। आप गलत नहीं, कर रहे हैं सर, मैं नहीं आप गलत करता। कर रहे हैं, आप बैठे सर। इंटीरियर आप मिनिस्टर समझने की मैं बात ही समझ नहीं गया कर रहे बात, ना। सर समझ गया। आपने जहन में एमक्यूएम बिठा दिया है, उनको बस। रिप्रेजेंट करना है, बस आपको ये यही चौथी बात दफा आप करनी है। इल्जाम लगा रहे हैं, आप बस आगे यही वहाँ कोई समझ दलील रहे हैं कि नहीं। बस यही इंटीरियर मिनिस्टर, यही आपको एमक्यूएम ने कोई नौकरी दे सर दी है। बस ये आप पता नहीं कितनी दफा MQM इल्जाम ने कोई लगाएंगे। नौकरी दे दी है आपको। यही इंटीरियर मिनिस्टर सर जाम करीम को तहफुज आप देता है, ये क्यों नहीं यही समझते इंटीरियर थे? मिनिस्टर असगर लोन को तहफुज देता ये है, क्यों नहीं और समझते? कातिल वडेरों को आप ये तहफुज देता क्यों- है, तो आप उनका। आप- प्रिया कुमारी का एक केस हुआ था सिंध के अंदर, तो उस बच्ची को आईजी तक की बातें चली गई, वजीर आला तक, जिस इंटीरियर मिनिस्टर का आप नाम ले रहे थे जिया लंजार का, वहां तक ये बातें चली गई। वो एक बच्ची बाजियाब होकर नहीं दे रही, वो बच्ची कहाँ चले गई, ये केस पूरा है क्या? पहले आप इस केस को समझाएं, बच्ची कैसे गायब हुई थी और वो बाजियाब क्यों नहीं हो रही इतने अरसे के बाद, इतने हाई लेवल पर ये चला गया उसके बावजूद। देखें, काफी मामलात हैं इस तरह से। ये सिर्फ प्रिया की बात नहीं है। यहाँ पे उजाला जो मेहर की लड़की बच्ची, उसको अगवा कर दिया गया मेरे ख्याल में। अब तो 1 मंथ से ज्यादा उसको टाइम हो गया। एक आपकी वीडियो ऑडियो कॉल लीक हुई थी किसी खातून के साथ, आप कुछ गैर इखलाकी गुफ्तगू कर रहे थे, वो सारा मामला क्या था? आप जवाब देना चाहें तो भी आपकी मर्जी है, नहीं देना चाहें तो स्किप कर सकते हैं। नहीं, वो आप तो कह रहे कि कोई खातून के साथ कोई ऑडियो, देखिए ऑडियो आप तस्दीक नहीं कर सकते ना कि उसमें मैं ही बात कर रहा था। एमक्यूएम से इतना तासुब की वजह क्या है, क्यों इतनी नफरत करता? मैं कह रहा हूँ ना, उन्होंने भत्ताखोरी की, टारगेट किलिंग की, बेगुनाह इन्होंने लोगों को मारा। और इन्होंने दूध की नहरें बहा दी, 18 साल से धरती माँ को लूट रहे हैं। इन्होंने क्या किया? इनके ऊपर तो इतनी आवाज नहीं उठाते आप, इनकी तो तारीफें कर रहे होते हैं। जिया लंजार की आप परसों तारीफ कर रहे थे, इससे पहले सईद गनी की तारीफ कर रहे थे, जो 18 साल से धरती माँ को लूट रहे हैं, उनकी तारीफें कर रहे हैं। मैं हर उस बंदे की तारीफ करूंगा जो सिंध धरती का तहफ़्फ़ुज़ करेगा। अच्छा, ये तहफ़्फ़ुज़ कर रहे हैं। अगर जिया लंजार कह रहा है, अगर आपका हमान सिद्दीकी कह रहा है। आपने मेरे ऊपर 6 दफा इल्जाम लगा दिया कि मैं एमक्यूएम का नुमाइंदा हूँ। अभी मैं आपको तासुब क्या आपका दिखाता हूँ तासुब। पिछले दिनों कायदाबाद में अस्पताल चौरंगी की तरफ एक बच्ची की लाश मिली है बोरी के अंदर, आपने उसका इल्जाम भी एमक्यूएम के माथे बन दिया कि बच्ची की लाश मिली, 3-4 साल की बच्ची, उसको ज्यादती के बाद कत्ल किया गया। आपने तासुब का जो चश्मा इतना पहना हुआ है कि वो बोरी बंद की लाश उसने एमक्यूएम के अरकान अंसारी साहब ने असम्बली के अंदर की है, और वो कोई एक जाती मामला हुआ है, बच्ची को कत्ल कर दिया, एक क्राइम हुआ है, उसको भी आपने एमक्यूएम से जोड़ दिया कि देखो उन्होंने असम्बली में बात की, आज बोरी बंद लाश मिल गई। ये इतना तासुब क्यों है सर? अंसारी ने बोला था ना कि एक दिन पहले उन्होंने कहा कि बोरी बंद लाश कभी देखी है, आप कहा था ना, दूसरे दिन बोरी बंद लाश देख ली। आपके ऊपर ये भी इल्जामात लगते रहे हैं माजी में कि आप पीपल्स पार्टी के काफ़ी करीब भी हो जाते हैं, फिर आप उनसे जब आपका मफाद निकल जाता है तो दूर भी हो जाते हैं। इसमें कोई सदाकत है या कोई नहीं है? कौन सा मफाद? आपके मुखालिफिन इल्जामात लगाते हैं कि आपकी जब होते हैं कुछ इस तरह के मफादात तो आप उनके करीब भी हो जाते हैं, तनकीद कम कर देते हैं। मैं वाहिद बंदा हूँ जिस पर मुकदमात बने उसके बाद मैं झुकने वाला बंदा नहीं।